हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा। आज आप लोगों के लिए मैं रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी लेकर आई हूँ। रेड एल्गी में जिसका कि क्लास रोडोफाइसी है और इसका जनरल कैरेक्टर आज हम पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टर फिर उसके बाद हम इसके जीनस जो भी हैं उसको पढ़ेंगे। या मैं आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी के लिए पढ़ा रही हूँ और एकदम बिल्कुल उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पूरा पढ़ा रही हूँ, लेके चल रही हूँ। तो आप लोग भी ध्यान से पढ़िए। और जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं इसका। कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गी, क्योंकि ये लाल तरह के रेड कलर के दिखते हैं इसलिए रेड एल्गी कहते हैं। मोस्ट रेड एल्गी आर ब्यूटीफुल, सॉफ्ट एंड स्लाइमी एंड द थैलस रेंजेस फ्रॉम सिंपल यूनिसेलुलर टू कॉम्प्लेक्स मल्टी एक्सियल फॉर्म। क्या होता है कि जो ये ज़्यादातर जो रेड एल्गी होती है वो बहुत सुंदर होती हैं, रेड ब्यूटीफुल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं, स्लाइमी होती हैं, बिल्कुल स्लिमी जेल लाइक होती हैं। एंड थैलस जो होता है वो सिंपल यूनिसेलुलर से कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर तक हो सकते हैं या मल्टी एक्सियल फॉर्म तक हो सकते हैं। द सेल वॉल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर पेक्टिन एंड इनर सेलुलोजिक लेयर। तो मतलब जो सेल वॉल है वो भी इसकी भी देखो हमने पिछले में भी पढ़ा था, उसमें भी आउटर और इनर में बटा हुआ था। आउटर में जो है ये इसका क्या है, पेक्टिक लेयर है, और इनर क्या है, सेलुलोजिक लेयर है। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो रेड एल्गी में हमने ब्राउन एल्गी में पढ़ा था कि आउटर वाला पेक्टिक का नहीं बना होता है, उसका आउटर जो है हमने पढ़ा था कुछ और, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो इसमें आउटर पेक्टिक का बना है, इनर सेलुलोजिक लेयर। द म्यूसिलेजिनस मटेरियल ऑफ द आउटर पेप्टिक लेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ आकार। जो पेक्टिक लेयर का बना है, आउटर जो सेलुलोजिक लेयर है, आउटर सेल वॉल जो है वो पेप्टिक लेयर का बना है। वो क्यों बना है म्यूसिलेजिनस मटेरियल? क्योंकि वो मेनली किससे भरा हुआ था, अगार से बना होता है। तो अगार जो है उसका कंपोजिशन उसमें होता है। म्यूसिलेजिनस मटेरियल ऑफ द आउटर पेप्टिक लेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ अगार, तो उसमें अगार ही होता है जो म्यूसिलेजिनस मटेरियल होता है आउटर पेप्टिक लेयर का। द सेप्टा बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स हैव पिट कनेक्शंस। जो सेप्टा होते हैं एडजेसेंट सेल्स के बीच में सेप्टा होते हैं ना, डिवाइडेड होता है, बटा होता है, तो वो सेप्टा जो होते हैं उनमें क्या क्या होते हैं, पिट कनेक्शंस होते हैं, हाँ, एक दूसरे से। देयर इज मच वेरिएशन इन द शेप साइज एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन दी सेल का। ऐसे तो इसके शेप साइज और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में बहुत डिफरेंस है, वेरी करता है, सब एल्गी में अलग अलग हो सकता है। और द प्रिमिटिव फॉर्म्स हैव अ सिंगल स्टेलेट क्रोमोफोर विद सेंट्रल पायरानोइड। जो प्रिमिटिव फॉर्म्स पाए जाते हैं रेड एल्गी में, प्रिमिटिव एल्गीज होती हैं जो रेड एल्गी में, उनमें सिंगल स्टेलेट क्रोमोफोर पाया जाता है। केवल एक क्रोमोफोर पाया जाएगा जो कि स्टेलेट होगा, विद अ सेंट्रल पायरानोइड, और एक पायरानोइड बीच में होगा। बट इन एडवांस्ड फॉर्म, लेकिन जो अभी आधुनिक और फॉर्म बन रहे हैं, एडवांस्ड फॉर्म हैं, पाए जाते हैं, देयर आर मेनी डिस्क्वायड एंड पैराइटल क्रोमेटोफोर्स विदाउट एनी पायरानोइड। तो एडवांस्ड में क्या होगा, डिस्क्वायड और पैराइटल क्रोमेटोफोर पाए जा रहे हैं, लेकिन विदाउट पायरानोइड। पायरानोइड वहाँ से मतलब खत्म हो गए हैं, पायरानोइड नहीं पाए जा रहे हैं एडवांस्ड फॉर्म में, जबकि प्रिमिटिव फॉर्म में पाए जाते हैं रेड एल्गी में। द पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड डी, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन, xanthophyll and बिली प्रोटीन्स सच एज आर फाइकोरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन। तो इसके पिगमेंट्स पूछा जा सकता है, बहुत एग्जाम में आता है। रेड एल्गी का कौन सा, रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो याद होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यही सब क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्लोरोफिल ए एंड डी, ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड डी, एंड मतलब बी और सी खत्म है, इसमें बी और सी नहीं पाया जाता है, याद कर लीजिए, क्लोरोफिल ए और डी है। एंड एड याद कर लो, एड रेड है ना, रेड एड, तो एड ए डी ऐसे याद कर लो। क्लोरोफिल ए डी एंड अल्फा एंड बीटा कैरोटीन, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन पाया जा रहा है, xanthophyll पाया जा रहा है। देखिए हमने क्या पढ़ा था ब्राउन एल्गी में, क्लोरोफिल ए और सी पाया जा रहा है, और बीटा कैरोटीन और सी कैरोटीन पाया जा रहा था, और xanthophyll भी पाया जा रहा था। लेकिन इसमें अभी और बढ़ गए हैं पिगमेंट्स, क्योंकि ये रेड एल्गी है तो और पिगमेंट्स पाए जाते हैं इसमें। तो क्लोरोफिल ए डी, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन, xanthophyll, बिली प्रोटीन्स भी पाया जाएगा। और बिली प्रोटीन्स में कौन कौन से, आर फाइको एरिथ्रिन, यही एरिथ्रिन मतलब रेड कलर देता है, आर फाइको एरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन, साइनिन जो है ब्लू कलर देता है। तो इस तरह से ये रेड एल्गी का कलर आता है। ये सारे पिगमेंट है, याद कर लीजिए इसको। द सेल्स कंटेन ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड डिक्टियोसोम। जो सेल्स होते हैं उनमें ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं इनके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, डिक्टियोसोम पाया जाता है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ इज फ्लोरिडन स्टार्च। इसका स्टोरेज प्रोडक्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि इसका स्टोरेज प्रोडक्ट पूछ लेता है कि फ्लोरिडन स्टार्च किसका है। तो
कंफ्यूज मत हो जाना, ब्राउन एल्गी का नहीं है, ये किसका है, रेड एल्गी का है, ठीक। फ्लोरिडियन स्टार्च किसका है, रेड एल्गी का है। स्टोरेज प्रोडक्ट इज फ्लोरिडियन स्टार्च। नेक्स्ट है फ्लोरिडियन स्टार्च अकर्स आउटसाइड द क्रोमैटोफोर इन द साइटोप्लाज्म। मेनी रेड एल्गी, तो मतलब फ्लोरिडियन स्टार्च कहाँ पाया जाता है, क्रोमैटोफोर के आउटसाइड में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, आउटसाइड द क्रोमैटोफोर इन द साइटोप्लाज्म। तो क्रोमैटोफोर के बाहर पाया जाता है फ्लोरिडियन स्टार्च। मेनी रेड एल्गी हैव एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन देयर सेल वॉल्स। और बहुत सारी ऐसी रेड एल्गीज होती हैं जिनकी एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन होता है, किस चीज़ का, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है उनकी सेल वॉल पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दीज रेड एल्गी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि किस ऐसी कौन सी एल्गी है जिनका एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, उनकी सेल वॉल कैल्शियम कार्बोनेट से बनी, तो वो रेड एल्गी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमने पहले से स्टार लगा के रखा है, एक और लगा दे रहे हैं। Those red algae which have the highest rate of calcification also have the highest rate of photosynthesis। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसी रेड एल्गी जिनमें बहुत ज़्यादा कैल्सिफिकेशन होगा उनमें फोटोसिंथेसिस की रेट भी उतनी ही हाई होगी, ठीक। तो जितना हाईएस्ट रेट ऑफ कैल्सिफिकेशन उतना ही हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। Reproduction is mainly by asexual and sexual method. Vegetative multiplication of thallus only in unicellular forms। तो रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड है, दो तरह के, और वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन किस में होता है, जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स होते हैं रेड एल्गी के, उनमें होता है। Asexual reproduction takes place by different types of aplanospores such as monospores found in Batrachospermum, neutrospores, carpospores, tetraspores, and non-motile male reproductive cells called spermatids. The female reproductive organs called procarp। तो इसके बात करते हैं, मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है, एप्लेनोस्पोर के थ्रू हो सकता है। एप्लेनोस्पोर में कौन कौन से जैसे डिफरेंट टाइप के एप्लेनोस्पोर हैं, मोनोस्पोर्स हो सकते हैं, ये अचल बीजाणु होते हैं कहते हैं, जो कि प्रतिकूल वातावरण में बनते हैं। तो एप्लेनोस्पोर जैसे कि मोनोस्पोर है जो कि बैट्रैकोस्पर्मम में होता है, इसके थ्रू हमें बैट्रैकोस्पर्मम पढ़ना है जी, ये जीनस हमारे कोर्स में है डीजीटी पीजीटी के। न्यूट्रोस्पोर्स भी बन सकते हैं, कार्पोस्पोर्स भी हो सकते हैं और टेट्रास्पोर्स भी हो सकते हैं। नॉन मोटाइल मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल नॉन मोटाइल होता है, जबकि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि मेल वाला जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है वो हमेशा मोटाइल होता है, उसमें फ्लैजेला पाया जाता है। लेकिन रेड एल्गी में हम पढ़ेंगे कि ये क्या आते हैं, नॉन मोटाइल होती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे केसेस जो रेयर वाले होते हैं वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाते हैं। फिर नॉन मोटाइल मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटिड्स एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड प्रोकार्प। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं, प्रोकार्प कहते हैं। इसमें देखिए बिल्कुल इनमें अलग नाम हो गया है, नहीं तो अब तक हम क्या क्या पढ़ते थे, ऊगोनिया ये है ना, लेकिन यहाँ पे हम ऊगोनिया नहीं है, अभी ये प्रोकार्प कहलाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड प्रोकार्प एंड रेड एल्गी। अब हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त करती हूँ मैं। तब तक के लिए दूसरा जीनस में लेकर आऊँगी, बैट्रैकोस्पर्मम। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।